वहीं शादी समारोह में अब तक आपने सुना होगा कि वर वधू पक्ष के बीच मारपीट हुई, लेकिन क्या कभी ये सुना कि शादी में आए मंत्री जी और उनके समर्थकों को लोगों ने पीट दिया हो? हैरानी की बात तो यह है कि लोगों ने जिसे पीटा वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं। इस घटना में कैबिनेट मंत्री को हल्की चोट भी आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना से नाराज सांसद प्रवीण निषाद और पार्टी के तीनों विधायक समेत समर्थक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर धरने पर बैठ गए। मिली जानकारी के अनुसार निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इस दौरान वहां किसी बात को लेकर संजय निषाद के साथ कुछ लोगों की बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने कैबिनेट मंत्री को ही पीट डाला। मामले को लेकर संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी को लेकर वहां लोगों में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। हमने समझाने का प्रयास किया तो वो लोग हमलावर हो गए। मुझे और मेरे समर्थकों से उन लोगों ने मारपीट की। इस घटना को लेकर संजय निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से भी एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा है कि संत कबीर नगर मोहम्मदपुर कठार के यादवों ने मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर हमला किया। देखिए, मैं अपने मछुआरा समुदाय का नेतृत्व करता हूं और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूं और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊं। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है, यहाँ रहता मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें गए। वही हुआ मोर्चा का गांव है। बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि उसका जयमाल हो जाता, तब जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और निषाद पार्टी हमारे खिलाफ बोल रहे थे। तो मैं सोचा कि हमारे भी रात एक लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाके बैठा दिया और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। तो मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेना। उसने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके। जितने बोलने के बाद उसने, हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गिर गया। प्रधानमंत्री संजय निषाद जी के साथ क्या घटना घटी है? कल रात्रि 21/22/4/2024 की रात लगभग 12 बजे माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे। उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में, और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं। उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके पीएसओ द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने ये हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए क्या कुछ मामला हो गया, जहां खुद मंत्री जी को भरी शादी में पीट दिया गया। उनका कहना था कि कुछ उनकी बिरादरी को लेकर कुछ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, सांसद के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लोगों को समझ में नहीं आया और उनके साथ हाथापाई कर बैठे। देखिए, इसमें एक बात बहुत बड़ी है, मंत्री है कैबिनेट के जी, और इनके साथ में पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है, पुलिस होती है, थाने को सूचना होती है, वहाँ पर फोर्स रहता है, इनका व्यक्तिगत जो है जो स्कोर चलता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री का पिट जाना बड़ा आश्चर्यजनक है और निश्चित रूप से पहले इसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ चूक हो गई उसको, ठीक है बहस हो रही होगी, तो इनके जो सुरक्षा के पुलिस वाले तो वो कहाँ थे जी? उन्होंने क्यों नहीं घेरा मंत्री को, क्यों नहीं उन्होंने लोगों को हटाया किसी से? अब सीधे सीधे 2 झड़प हो रही थी। इसमें लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से वो भी बता रहे हैं कि वो सांसद पर टिप्पणी कर रहे थे और ये कर रहे थे,
तो स्वाभाविक है कि मंत्री जी ने सोचा होगा लाओ भाई इनको सबको ठीक कर दें। तो उन्होंने ठीक करने का मतलब ये नहीं कि कोई मारपीट कर देंगे, मतलब उन्होंने सोचा होगा कि लाओ इनको समझा दें और ये मामला ठीक हो जाए। तो उन्होंने जाकर के समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई देखो, अच्छा जो सांसद हैं वो इनके बेटे हैं प्रवीण, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं संत कबीरनगर से ही, संत कबीरनगर से ही। तो उन्होंने क्या किया कि समझाने की कोशिश की। समझाने की कोशिश में जो है लोगों ने इन्हीं पर हमला बोल दिया और इनकी नाक में चोट आ गई, अस्पताल ले जाए गए, वहाँ पर फर्स्ट एड हुआ, फिर बाद में मुकदमा गया। और फिर बाद में क्या हुआ कि ये लोग जब गए तो उसके बाद ये लोग वहीं धरने में बैठ गए। कौन बैठ गया धरने में? इनका बेटा, मंत्री नहीं, इनका मंत्री जी तो अस्पताल में थे, इनका बेटा प्रवीण जो सांसद है वो, और इनके जो 3-4 विधायक थे वो सब वही धरने पे बैठ गए और कहा कि हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाएगी। खैर पुलिस ने आनन फानन में तहरीर ले ली और जो लोगों के नाम जब थे उसमें 4 लोगों को पकड़ लिया है, 6 लोगों का। लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष में यादव जात के लोग भी हैं, अब आप देखिए जरा राजनीति कहाँ से कहाँ चली गई। तो तुरंत रालोद के जो नेता है उनका बयान आ गया, बोले वो देखिए समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरीके से खिसियाई हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि उसको कोई रास्ता है, इसीलिए अब ये हमलावर हो गए हैं और इन्होंने मंत्री को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से शायद ये कोई घटना आकस्मिक होगी, लेकिन इसको भी राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद एक मंत्री को किस तरीके से कोई हाथ लगा सकता है, और बकायदा मंत्री जी को काफी चोटें भी आई हैं कि उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा।